चिप्स, गुटखा, बिस्किट, पॉकेट में ड्रग्स, आरोपी अरेस्ट। मंगलुरु के साहिली इलाकों में खामोशी से पनप रहे पुलिस को चकमा देकर नशे के कारोबार को फैला रहे नशे के सौदागरों को अपने जाल में फंसाया है। मंगलुरु पुलिस ने 6 करोड़ कीमत वाले नशे के सामान सीज करके किस तरह किया जाता था कारोबार देखकर खुद पुलिस हो गई हैरान। शहर के जगह जगह चिप्स, गुटखा, बिस्किट के पैकेट इस्तेमाल किए गए पैकेट में फेंक कर पहुंचाया जाता था नशा करने वालों को ये सामान। इस कारोबार का पर्दाफाश करने वाली टीम को 1 लाख इनाम का ऐलान किया है पुलिस कमिश्नर अनुपम अग्रवाल ने। KSRTC खरीदेगा वोल्वो मल्टी एक्सल लग्जरी और ऐरावत बसेस। कर्नाटक स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन KSRTC मुसाफिरों के लिए आराम वाला सफ़र देने के लिए 9600 वोल्वो मल्टी एक्सल लग्जरी ऐरावत क्लब 2.0 बसों को खरीदेगा। विभाग ट्रांसपोर्ट मंत्री रामलिंगा रेड्डी का ऐलान। ट्रांसपोर्ट विभाग के चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन और विभाग के अधिकारियों के साथ वोल्वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का दौरा, बसों में सफ़र करके नई टेक्नोलॉजी के साथ बने बस का जायजा लेकर खरीदने का मुहूर्त फिक्स किया है सरकार के मंत्री और विभाग के अधिकारियों ने। पालनहल्ली मठ को 3000 हेक्टेयर जमीन डोनेट किया भक्त ने। रामनगर जिला मागड़ी तालुका के पालनहल्ली मठ को पिछले 25 सालों से दर्शन को आने वाले राजस्थान के बिजनेसमैन PB जायसवाल जैन नामी भक्त की भक्ति जो कुछ है मेरे पास इन्हीं के आशीर्वाद से आया है मेरे लिए। अब जिंदगी से संन्यास लेने का इरादा करने वाले जायसवाल ने अपनी मेहनत से कमाई 3000 हेक्टेयर करोड़ों कीमत की जमीन को पालनहल्ली मठ के लिए किया है दान। दुनिया की मोहमाया को छोड़कर भगवान की आस्था और इस मठ के शरण में बाकी जिंदगी बिताने का फैसला कंपनी की शुरुआत से लेकर अब तक स्वामी जी के मार्गदर्शन से हासिल किया है। ये सब कुछ कहा करोड़ों की 3000 हेक्टेयर जमीन दान करने वाले जायसवाल जैन भक्त ने। महिला का इल्जाम विनय कुलकर्णी पर FIR। धारवाड़ के कांग्रेस MLA विनय कुलकर्णी के खिलाफ एक सामाजिक कार्यकर्ता महिला ने अश्लील हरकत, जबरदस्ती करने की कोशिश, इनकार करने पर धमकाने जैसे गंभीर आरोप लगाते हुए संजय नगर पुलिस थाना में विनय कुलकर्णी और इनके पर्सनल सेक्रेटरी अर्जुन के खिलाफ किया है FIR दर्ज। जबकि इस पूरे मामले को झूठ और इनके खिलाफ साजिश बता रहे हैं MLA विनय कुलकर्णी इन पर लगाए गए तमाम आरोपों को लेकर। CM की गवर्नर से मुलाकात, बहुत कुछ बता गया ये नज़ारा। मुडा मामले में कानूनी लड़ाई की गवर्नर से इजाज़त के बाद CM की बड़े हंगामे के बीच ये मुलाकात गवर्नर ने मालदीव प्रेसिडेंट के बेंगलुरु दौरे के चलते रखी थी राजभवन में दावत, जहां CM की कार तक गवर्नर पहुंचकर CM से हाथ मिलाकर हालचाल पूछा। जबकि CM का जो हाल है गवर्नर के ही एक फरमान से ये हुआ है। दोनों की मुलाकात, एक दूसरे से बात, हाथ मिलाने का तरीका, जाते समय फिर से रुकवा कर हाथ जोड़ के बातों का नज़ारा, बहुत कुछ बता गया ये नज़ारा। आप भी देखिए इस वीडियो को। बुर्का टोपी दाढ़ी वाले कहां जाएं? कमिश्नर और अधिकारियों पर भड़के जमीर अहमद खान। बीजापुर में पहली बार अपने सरकारी दौरे पर आए माइनॉरिटी वेलफेयर और औकाफ के मंत्री जमीर अहमद खान एक दिन पहले वक्फ अदालत से कई मसलों का हल तो दूसरे दिन सरकारी अधिकारियों के साथ सरकारी कामों का जायजा। प्रगति सभा की अहम बैठक में बीजापुर का दौरा करके यहां पहुंचे मंत्री जी ने खासकर मुस्लिम इलाकों का बुरा हाल, खराब सड़कें, बारिश के पानी से कई इलाकों में सैलाब के हालात, ड्रेनेज का नहीं सही से यहाँ इंतजाम, स्ट्रीट लाइट के बिना गलियां और सड़कें अंधेरे में। जबकि बुर्का दाढ़ी टोपी वालों को पहले ही यहां के MLA ने आने से किया है मना, तो कहां जाएंगे ये लोग? बगल में ही बैठे मंत्री शिवानंद पाटिल और DC से पूछा कि सर ये सब देखेंगे तो पेट में जलन होती है। सर मेरी गाड़ी भी नहीं जा पा रही, 3 सड़कों पर एक भी सड़क ठीक नहीं है शहर की, ये किसकी है जिम्मेदारी? जिला कलेक्टर और कमिश्नर पर भड़के जमीर अहमद खान ने कहा कि कहां जाएंगे ये लोग? सरकार की है ये जिम्मेदारी,
जल्द शहर का बुरा हाल बदले। डीसी और कमिश्नर, मैं दोबारा आऊंगा बहुत जल्द बीजापुर शहर, कहा जमीर अहमद खान ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस।